नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। इस वीडियो में 23 अप्रैल 2025 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा। अच्छा, सेशन की शुरुआत करें उससे पहले पिछले वीडियो में दरअसल एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था। ये प्रश्न था कि अप्रैल 2025 में पुरातत्व निदेशालय बिहार सरकार ने किस जिले में अवस्थित डच मकबरा को संरक्षित स्मारक स्थलों की सूची में शामिल किया है? विस्तृत तौर पर हमने आपको बताया था, सारण जिला के अंतर्गत एक जगह है छपरा, यहाँ पर यह डच मकबरा अवस्थित है। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जो जानकारी हमने आपको दिया है उनमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर आपके बीच है। ये तमाम चीज़ें हमने पिछली क्लास में एकदम डिटेल में आपके साथ साझा किया था। अगर आपका पिछला क्लास छूट चुका है तो जरूर उसे देखिए, निश्चित तौर पर आपकी तैयारी यहाँ से बेहतर होगी। और मैं आपको बार बार बोलता हूँ, डेली बेसिस पर एक समय निर्धारित करते हुए जरूर फॉलो कीजिए, निश्चित तौर पर ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर टेस्ट सीरीज को लेकर एक जानकारी आपको दे दूं। बहुत समय से मैं आपको बता रहा था कि शुरुआत होने वाली है। अब ये फाइनली मैं आपको बता दूं कि टेस्ट सीरीज जो 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए होगा, इसकी शुरुआत हो रही है 27 अप्रैल 2025 से। जो लोग इच्छुक हैं आप इस कोर्स के माध्यम से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको आगामी 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए तमाम स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे। इसी में आपका टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है। अच्छा, कोई अगर सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज का एक अलग सेक्शन है, आप वहां पर भी जाके इसे बाय कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। जो लोग इसे ऑलरेडी ज्वाइन किए हुए हैं आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे 27 अप्रैल 2025 से। और ये सभी फ्रेश टेस्ट होंगे, अभी सभी पुराने टेस्ट आपको दिख रहे होंगे, उसमें नया नया टेस्ट अपडेट हुआ है, वो चीज़ें आपको 27 अप्रैल से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, शुरुआत हो रही है 27 अप्रैल से। जो लोग इच्छुक हैं जरूर ज्वाइन कीजिएगा इस कूपन कोड के साथ। ध्यान रखिएगा, बीपीएससी 71 ये कूपन कोड आपको दिया जा रहा है और नॉमिनल सा चार्ज पर ये तमाम स्टडी मटेरियल का आप भरपूर लाभ उठा पाएंगे। और इस बात का ध्यान रखिएगा, ये ऑफर जल्द ही समाप्त होने वाली है, फिर ये रेगुलर फी में आपके लिए उपलब्ध होगा। तो जितने भी लोग इच्छुक हैं जरूर ज्वाइन कीजिएगा और घर बैठे अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कीजिएगा। अच्छा, सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। आज वाले इस वीडियो में हमने एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दिया है, आज भर आप लोग एडजस्ट कीजिए। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। अच्छा, जितने लोग पहली बार जुड़े हैं आपको बता दूं, इस सीरीज में हम विथ एक्सप्लेनेशन आपको तमाम चीजें डिटेल में बतलाते हैं, लेकिन आज किन्हीं कारणों की वजह से यहाँ पर केवल प्रश्न और आंसर देखेंगे। हालांकि प्रश्न को हमने बड़ा बड़ा करके यहाँ पर वो तमाम चीज़ें एकत्रित करने का प्रयास किया है, मतलब जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो चीज़ें हमने प्रश्न में डाला है। जैसे पहले ही प्रश्न की बात करें तो बिहार सरकार राज्य के कितने जिलों में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करने की घोषणा की है, जहां पर उद्योगों के साथ साथ आवासीय सुविधाएं भी होगी। और इस पहल से न केवल औद्योगिक विकास को बिहार में गति मिलेगी बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार के भी अवसर मिलेंगे, व्यापक अवसर यहां पर मिलेगा। तो इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करने की घोषणा जो हुई है कुल मिला के 12 जिलों में। अतः विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये 12 जिले कौन कौन से, ये तमाम चीज़ें पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। जो मंथली पीडीएफ हम आपको देते हैं वहाँ पर ये चीज़ें आपको मिल जाएगा। अभी रिसेंटली मार्च महीने वाला पीडीएफ अपडेट हुआ था, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर राज्य में पहली बार चुनाव आयोग ने आदिम जनजातियों के, यहाँ पे के शब्द छूट गया है, आदिम जनजातियों के वयस्कों को वोटर लिस्ट में जोड़ा है। बताएं कि कुल 10 जिलों के कितने वोटरों को ये वोटर लिस्ट में या फिर सूची में जोड़ा गया है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुझे लग रहा है बहुत चीज़ें यहाँ से और भी मैं आपको बतलाऊंगा आने वाले समय में। फिलहाल ये ध्यान रखिए, आदिम जनजाति के वयस्कों को जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, यानी कि जो वोट देने के लिए एलिजिबल है, उनको अभी हाल ही में मतलब इसमें शामिल किया गया। कुल 10 जिलों से ये संबंधित है और कुल 10 जिलों में अगर हम देखें इसकी आबादी की बात करें तो 7,631 इनकी आबादी यहाँ पर आधिकारिक तौर पर हमें देखने को मिलता है। लेकिन वोटरों की सूची में जो खास करके जोड़े गए हैं इसकी संख्या है 3,147। ये अपडेटेड डेटा मैं आपको बतला रहा हूँ और ये पहली बार है जब बिहार में खास करके आदिम जनजातियों को इसमें जोड़ा गया है और इसमें बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। किसी वीडियो में हम इसको लेकर विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे। फिलहाल ये डेटा ध्यान रखिए, 3,147 वोटरों को जोड़ा गया जो कुल मिला के बिहार के 10 जिलों से संबंधित हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है, भारत सरकार का लक्ष्य निम्नलिखित में से किस वर्ष तक रक्षा उत्पादन को 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाना है?
कोई भी प्रश्न जहां पर भारत सरकार या फिर बिहार सरकार का लक्ष्य को लेकर पूछा जाता है प्रश्न, आपको ध्यान रखना है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए यहाँ पर रक्षा उत्पादन का लक्ष्य जो रखा है 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का, ये लक्ष्य है 2029 तक का। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय और सचिवालय स्थापित किया जाएगा? किस देश में ये स्थापित किया जाएगा मुख्यालय और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का सचिवालय, जिसके लिए भारत सरकार, देखिए 2 बार भारत सरकार लिखा गया, जिसके लिए भारत सरकार इसे एक कोष बनाने, बुनियादी ढांचों के निर्माण और वित्त वर्ष 23-24 से लेकर 28-29 तक यानी कि अगले 5 वर्षों के व्यय के लिए 150 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता प्रदान करेगी। सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो पहल है, एक प्रकार से देखें तो खास करके भारत सरकार की एक पहल है और इसको लेकर कई दफ़ा हम आपको जानकारी दे चुके हैं कि बिल्ली की जो 7 बड़ी प्रजाति है उसको संरक्षण दिलाने की दिशा में, यानी कि उनके संरक्षण की दिशा में ये प्रयास किया गया है। और ऐसे में ध्यान रखें, ये अभी हाल ही में जो इसका मुख्यालय और सचिवालय स्थापित करने को लेकर बातें निकल कर आई है, ये भारत में स्थापित किया जाएगा। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आई होप ये क्लियर है। अच्छा, कुछ समय पहले नामीबिया से चीते मंगाए गए थे, जो कि मध्य प्रदेश के कुन्नू नेशनल पार्क में मतलब मंगाया गया था, वहाँ पर इन्हें छोड़ा गया था। हालांकि दुर्भाग्य की बात ये रही कि सभी चीता के वहाँ पर मौत हो गए थे। ये चीज़ें इसी सीरीज में हमने आपको बताया था। फिलहाल यहाँ पर बात हो रही इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की, तो बिल्ली की 7 बड़ी प्रजाति को संरक्षण दिलाने का एक प्रयास है, इसी को लेकर ये अलायंस का गठन किया गया है। फिलहाल यहाँ पर विकल्प नंबर सी राइट है। चलते हैं 5वें प्रश्न पे। प्रश्न है कि अप्रैल 2025 यानी कि हाल ही में भारत और किस देश ने भारत की घरेलू रक्षा विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से पहली बार एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौता ज्ञापन यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? अच्छा, यहाँ पर ये सवाल आपको आसानी से इस प्रकार से पूछा जा सकता था कि भारत और किस देश के मध्य या फिर भारत ने किस देश के साथ पहली बार रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये देश है स्लोवाकिया, यानी कि विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये पहली बार है जब दोनों देशों के मध्य रक्षा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में 7 दुर्लभ पृथ्वी तत्वों यानी कि जो 7 रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, जिनमें कि सेरेमियम और गैडोलिनियम और इसके बाद टर्बियम, डिस्पोर्शियम और ल्यूटेथियम, स्कैंडियम, साथ इट्रियम, ये आपको ध्यान रखना है। इन सभी उत्पाद जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये दुर्लभ उत्पाद है, पृथ्वी पर रेयर ही पाए जाते हैं, तो इसके निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाया है। तो ध्यान रखिएगा, ये देश का नाम है चाइना, यानी कि ये प्रतिबंध चाइना ने लगाया है, इसके निर्यात पर एक्चुअली प्रतिबंध लगाया गया है। तो हो सके तो ये सभी नाम यहाँ से कम जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए 7वें प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि हालिया लिखित द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, जो कि पूर्व रॉ चीफ रह चुके हैं? ठीक है, जो भारत की खुफिया एजेंसी इसके चीफ रह चुके हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पुस्तक का नाम है द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई। इस पुस्तक के लेखक है अमरजीत सिंह दुलत, यानी कि विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि जून 2025 में इसरो और किस अंतरिक्ष एजेंसी, अच्छा यहाँ पर इसरो किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर पृथ्वी अवलोकन मिशन यानी कि यहाँ पर मिशन का नाम है निसार लॉन्च करेगा? अच्छा, निसार जो शब्द है इसका फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। तो यहाँ पर हमने हालांकि वो प्रश्न में ही शामिल कर दिया, बस आपसे ये पूछा जा सकता था कि ये जो जून 2025 में लॉन्च होना है निसार मिशन, ये इसरो और किस अंतरिक्ष एजेंसी का ये संयुक्त मिशन है, जो एक प्रकार का पृथ्वी अवलोकन मिशन है। यहाँ पर हालांकि एक हिंट आप ले सकते हैं, इसका जो फुल फॉर्म हमने लिख दिया है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, तो यहाँ पर नासा और इसरो से संबंधित है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। हालांकि प्रश्न में आपको इस प्रकार से नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पर हमें इसका फुल फॉर्म बताना था, इसी वजह से हमने इसमें ऐड कर दिया था। आई होप ये क्लियर है। अब चलते हैं। अच्छा, एक जानकारी और निसार को लेकर, इस पृथ्वी अवलोकन मिशन को लेकर, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार जानकारी दे रहा हूँ, इससे पहले भी मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि 5 से 7 बार मैं विस्तृत तौर पर आपको बतला चुका हूँ। निसार हो गया, आर्टेमिस हो गया, ये सारे मिशन को लेकर कई दफ़ा डिस्कस हमने किया है आपके साथ। चले आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि हाल ही में
16 अप्रैल 2025 को कितने सैन्य कर्मियों को वर्ष 2023 और 24 के लिए सैन्य टोही, अन्वेषण और साहसिक कार्यों में उत्कृष्ट योगदान के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि भारत के द्वितीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान, इनके द्वारा मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल से सम्मानित किया गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो बात हो रही कितने सैन्य कर्मियों को सम्मानित किया गया ये मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल से या फिर इस अवार्ड से, तो कुल मिला के 5 सैन्य कर्मियों को, अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा 2023 और 24 के लिए इन्हें पुरस्कार मिला है 16 अप्रैल 2025 को। 10वां प्रश्न है कि सऊदी अरब में 15 से 18 अप्रैल 2025 तक आयोजित 6वीं एशियाई अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल 11 पदक, जिनमें 1 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य, कुल 11 पदकों के साथ निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर रहा। ये आपको ध्यान रखना, एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का जो आयोजन था ये सऊदी अरब में किया गया 15 से 18 अप्रैल तक। यहाँ पर 11 पदकों के साथ भारतीय अंडर 18 टीम 6ठे स्थान पर रही। ये आप हिंट ले सकते हैं, यहाँ पर हिंट ये है कि ये इसका 6ठा संस्करण था और 6ठे स्थान पर बिहार नहीं बल्कि भारत रहा है। आई होप ये क्लियर है। अच्छा, इसी से संबंधित दरअसल यहाँ पर एक स्वर्ण की बात हुई है और इस प्रतियोगिता से संदर्भित या फिर किसी भी प्रतियोगिता को लेकर स्वर्ण पदक से संबंधित खास करके प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसी दिशा में एक प्रश्न आपके बीच हमने रखा है कि सऊदी अरब में 15 से 18 अप्रैल 2025 तक 6वीं एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत को एकमात्र स्वर्ण पदक निम्नलिखित में से किसने दिलाया। देखिए, ये स्वर्ण पदक जो भारत को मिला है ये हिमांशु जाखड़ ने अपने नाम किया, अतः विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। एक और प्रश्न यहाँ पर है 12वां प्रश्न की हाल ही में कहाँ के या फिर देश के शोधकर्ताओं ने मानव शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले कीटाणुओं से लड़ने के लिए एक नया होस्ट प्रोटीन खोजा है और यह प्रोटीन छोटी चिमटी जैसी मशीनों का उपयोग करता है जो कि कीटाणुओं को मारने में मदद करता है। और ये अभी खास करके खोजा गया फिर जो निर्मित किया गया है ये आईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं द्वारा, यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, अतः विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो दोस्तों, आज के इस सेशन को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो में हमने एक्सप्लेनेशन में कटौती किया था। फिलहाल आप लोग चाहें तो जो प्रश्न हमने आपको बतलाया उसमें आप अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन को ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पर अब चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि बिहार की मेजबानी में निम्नलिखित में से कहाँ 1 से लेकर 10 जून 2025 तक महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा। कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। अच्छा, जो जानकारी हम इस ऑफर को लेकर आपको दे रहे थे जल्द से जल्द आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।